जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंग। पूज्य श्री सेठ जी कहते, विशेष साधन की बातें। एक बार स्वर्ग आश्रम में गंगा किनारे वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। श्री सेठ जी बोले, आज आप लोगों को ऐसी बात बताते हैं जिसमें आपको कुछ भी करना ना पड़े और आपका कल्याण हो जाए। लोग बड़ी उत्सुकता से सुनने लगे कि ऐसी क्या बात है कि जिसमें कुछ भी न करना पड़े और कल्याण हो जाए। श्री सेठ जी बोले, वह बात यह है कि आप हर समय प्रसन्न रहिए। फिर स्वयं ही प्रश्न करने लगे कि आप लोग कहेंगे कि क्या बात लेकर हम हर समय प्रसन्न रहें। तो वह बात यह है कि आप लोगों पर भगवान की इतनी कृपा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे कहने से आप इस बात पर विश्वास कर लीजिए और इसी बात को याद करके हर समय प्रसन्न रहिए। इसी प्रकार एक बार सेठ जी ने कहा कि खूब प्रसन्न रहिए। किसी ने पूछा, क्यों प्रसन्न रहें? सेठ जी ने कहा, यह सोचकर प्रसन्न रहिए कि एक बनिया बोल रहा है कि भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। किसी दूसरे अवसर पर उसी वटवृक्ष के नीचे सत्संग कराते समय बोले, आप लोग मेरे पर कृपा करके एक बात का तो निश्चय कर लीजिए कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। जो भी भाई बहन ऐसा निश्चय कर लेगा उसका फिर और जन्म नहीं होगा। पर कोई संदेह करेगा कि क्या पता और जन्म होगा या नहीं, तो उसके बारे में संदेह है। साधकों एवं मित्रों को पत्रों के द्वारा पूज्य श्री सेठ जी की बताई हुई सत्संग की बातें। सेठ जी ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने, संपूर्ण कर्म भगवत प्रीत्यर्थ करने, घर से लेकर आध्यात्म तक की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो पत्र उत्तर दिए वे इतने सहज और सरल हैं कि प्रत्येक मानव के लिए अनुकरणीय हैं। कुछ पत्र यहाँ सुनाए जा रहे हैं। पहला, तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं जिनमें कुछ लिखे जाते हैं। पहला, भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अति शीघ्र भगवान में प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। दूसरा, श्री परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। तीसरा, श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ सकता है। चौथा, श्री भगवान के आज्ञा अनुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी भगवान की आज्ञा मानना चाहिए। पांचवा, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई श्री भगवान के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कहने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। उपयुक्त 5 साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो भगवान में प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। यों करने से भगवत कृपा से अपने आप ही भगवान में प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मन के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल ही रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय
आनंद में मग्न रहना चाहिए। दूसरे पत्र में सेठ जी कहते हैं, काम करते हुए भगवान का ध्यान करते रहने का उपाय आपने पूछा, सो निम्नलिखित रूप से समझना चाहिए। पहला, निर्गुण का ध्यान। चलते फिरते उठते बैठते सर्वव्यापक परमात्मा में स्थित रहते हुए संसार को असत समझकर और शरीर से पृथक होकर दृष्टा साक्षी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा के ही स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहकर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, यदि सगुण भगवान में प्रेम हो तो काम करते हुए सगुण भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। सगुण रूप श्री कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए काम करें। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर देखती हुई पति के इच्छा अनुसार सब काम करती है, उसी भांति उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र मोर मुकुटधारी वंशीवट विहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखता हुआ सब काम करता रहे। जहाँ जहाँ नेत्र जाएं, वहाँ वहाँ ही श्री वासुदेव श्याम सुंदर की मूर्ति की भावना करें, और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भी आनंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मूर्ति का चिंतन करते हुए मन को भगवान में रखते हुए सांसारिक काम करता रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति में मन रखते हुए संसार का काम करती है, उस प्रकार करने से साधन परिपक्व हो जाता है। उसे एक श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ नहीं भासता, और वह आनंद में ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों की भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं। जो ऐसे भगवान की दोस्ती छोड़कर सांसारिक स्त्री और अपने शरीर का दास होकर उनमें ही प्रेम करता है, वह पशु है। भैया, समय बीता जा रहा है। जो कुछ भी सांसारिक वस्तुएं देखने में आती हैं सब नाशवान हैं। ऐसा जानकर संसार से प्रेम छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। तीसरा पत्र, सेठ जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का समय बड़ा अमूल्य है, इसलिए एक क्षण भी साधन के बिना नहीं बिताना चाहिए। आज तक जिस प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बीत गया है, भविष्य में वैसा नहीं बिताना चाहिए और सचेत होना चाहिए। जीवन बीतता जा रहा है, समय बहुत कम रह गया है। यदि इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताते रहेंगे तो जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है उससे वंचित रह जाएंगे। फिर पश्चाताप करने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए तो उसके लिए ऐसा महान पश्चाताप करना चाहिए जिसके फल स्वरूप फिर ऐसी भूल न हो। मन, वाणी, शरीर के जिस गुण, चरित्र, आदत और क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा बुरा समझते हैं, उसको कभी नहीं करना चाहिए, तथा मन, वाणी, शरीर के जिस गुण, चरित्र, आदत और क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा उत्तम से उत्तम समझते हैं, उसको श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और आदर पूर्वक आचरण में लाने के लिए तत्परता के साथ प्राण पर्यंत विशेष कोशिश करनी चाहिए। अपने एकांत काल, व्यवहार काल और शयन काल, इन सभी समयों को साधन के रूप में परिणित करना चाहिए। जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं है बल्कि बाधक है, उसको तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी कार्य किया जाए वह भगवान के अनुकूल होना चाहिए तथा अहमता, ममता, आसक्ति से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्साह और श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से ही करना चाहिए। सांसारिक पदार्थ इच्छा करने मात्र से प्राप्त नहीं होते, किंतु भगवान इच्छा करने से ही मिलते हैं। इसलिए मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की कभी इच्छा न करके एकमात्र भगवान की प्राप्ति के लिए ही तीव्र इच्छा करनी चाहिए। उपयुक्त सब काम सत्पुरुषों के संग से सुगम है। जिनके संग से हम लोगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पूर्वक दैवी संपदा के लक्षणों का प्रादुर्भाव हो, वे ही हमारे लिए सत्पुरुष हैं। चौथे पत्र में कहते हैं सेठ जी,
कि आप जगत में क्या कहकर आए थे। प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। धन यौवन अस्थिर है, केवल भगवत प्रेम और भक्ति ही स्थिर है, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। मन रूप नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही चंचलता मिटती है। इस असार संसार में केवल राम नाम ही सार है। संसार की असारता पुराने खंडरों और शमशानों के देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। समुद्र के जल में नमक, काठ में अग्नि और दूध में घी जिस प्रकार रम रहा है, उसी प्रकार परमात्मा सब में रम रहा है। उसी के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। आप मालिक को किस लिए भूल रहे हैं? आप भगवान को किस लिए भूल रहे हैं? स्त्री, पुत्र और धन किस काम आएंगे? प्राणों के निकलने के समय कोई सहायता नहीं कर सकेगा, साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वही साथ जाता है। आप उस प्रभु से मैत्री क्यों नहीं करते? उसके समान प्रभु और प्रेमी और कौन मिलेगा? ऐसा हितैषी दूसरा कौन है? उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। सब मतलब की मनुहार करने वाले हैं। फिर आप उस प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, केवल उसे हर समय स्मरण रखना चाहिए। उसके नाम का जप और ध्यान ही सार है। जप करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। आपके ये सब संसारी पदार्थ किस काम आएंगे? एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ ले सकें तो शीघ्र ही ले लेना चाहिए। अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। फिर बाकी आपकी मर्जी। 5वें पत्र में सेठ जी कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी से सेवा नहीं करवानी चाहिए। स्वार्थ ही पाप की जड़ है। अपने धर्म की तरफ देखना ही मनुष्य का कर्तव्य है। रुपए पैसे की तो बात ही कौन सी है, चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके और सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। प्रभु की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर चिंता क्या है? उसकी प्राप्ति की लगन में चाहे सब कुछ चला जाए। नारायण होवे भले, जो कुछ होवनहार, हरि सो प्रीति लगाए के, फिर कहा सोच विचार। लगन लगी सब ही कहें, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। प्रभु की राजी से यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से भोगना चाहिए। जो कुछ होता है सो प्रभु की नज़र में होता है। जब उसकी नज़र से परे कुछ भी नहीं होता, तब फिर चिंता करके उसकी शरण में दोषी क्यों सिद्ध होना चाहिए? वह सभी जगह स्वयं सगुण या गुणातीत रूप से मौजूद है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ हो सो देखता रहे। प्रभु जो कुछ करें उसे ही आनंद से स्वीकार करना चाहिए। उसके विधान पर मन मैला करने से वह कैसे संतुष्ट हो? केवल भगवान के नाम का जप करता रहे, फिर ध्यान अपने आप ही हो जाता है। थोड़े से शब्दों में प्रेम और शरण का भाव लिखा गया है। जब चित्त उदास हो तभी इसे पढ़ना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो। पपीहे की तरह मन में धारणा करके दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। प्राण भले ही चले जाएं, परंतु भगवत प्राप्ति के साधन भजन ध्यान एक पल के लिए भी नहीं छूटने चाहिए। भजन ध्यान और सत्संग में त्रुटि क्यों की जाती है? फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। आपके पास कौन सी शक्ति है जिससे आप मृत्यु से बच सकते हैं? अतएव पपीहे की भांति प्राणों की परवाह न कर प्रण को निभाना चाहिए। पपीहा प्रण कबहू न तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, प्रण छूटे तो लाज। यूं विचार कर आपको वह काम कभी नहीं भूलना चाहिए जिस काम के लिए आपका संसार में आना हुआ है। भगवान के नाम जप ध्यान और सत्संग का मन में बड़ा जोर रखना चाहिए। सत्संग भजन और ध्यान वैराग्य के बिना नहीं हो सकते। सत्संग भजन और ध्यान वैराग्य के बिना नहीं हो सकते।
संसार के भोगों में वैराग्य हुए बिना ईश्वर में पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता। संसार के सुख तथा रुपए किस काम आएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। यदि भगवान के नाम का जप न हुआ तो संसार के सुख किस काम के। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। शरीर और रुपये यहीं रह जाएंगे, आगे चलकर ये आपके किसी काम में नहीं आएंगे। अतएव जब तक इन पर आपका अधिकार है तब तक आप इनसे अपनी इच्छा अनुसार काम ले लें। ईश्वर की प्राप्ति में पुरुषार्थ ही प्रधान है। यूँ समझकर धन को धूल के समान जान उस असली आनंद में बड़े जोर से लगना चाहिए, जिससे शीघ्र ही भगवान मिले। समय बीता जा रहा है। जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो किसी दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है, भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंग। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं,